नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये जो टॉपिक है ना कि शेयर बाजार क्रैश हो सकता है या होगा, ये टॉपिक पूरा का पूरा साइकोलॉजी पे है और पूरा का पूरा अपनी मनगढ़ंत बातों पे एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। इसमें डेटा ड्रिवन चीजें जितनी भी हैं वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन जितना भी डेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा वो सारा पास्ट है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो को हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ म्यूचुअल डिस्कसिंग। इससे ज्यादा इस वीडियो में या आप इस कॉन्सेप्ट पे फोकस मत कीजिएगा, ये मैं वीडियो की शुरुआत में बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े होंगे, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें ऐसा फील हो सकता है कि शायद बाजार क्रैश होगा, मेरे को अपनी पोर्टफोलियो खाली कर देनी चाहिए और वो प्रॉफिट बुक कर देंगे अगर थोड़ा भी गिरता दिखा उन्हें मार्केट तो, और वो प्रॉफिट बुक करेंगे इन केस बाजार एक हफ्ते में या 2 दिन में वापस से रैली करता है और उसी का बंदे का शेयर वापस चलता है तो कहेगा यार गलती कर दी बेच की, ये बाजार नहीं गिरेगा, खरीद। वो इमोशंस वाले व्यक्ति होते हैं, वो भाव को देखकर भावना बदलते रहते हैं, वो वाले होते हैं। अब मैं आपके साथ ये जो वीडियो बना रहा हूं ये किस बेस पे बना रहा हूं। अब वीडियो बना रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने चैनल बना लिया है, हमारे पास लोग हैं देखने वाले, कुछ भी आओ बना दो, ऐसा तो कर नहीं रहे दोस्तों। यहां डेटा जो आपके साथ दे रहा हूं उस पर फोकस करते हैं। बाजार की हिस्ट्री रही है, बीते 20 साल का उठा के देख लो या उससे पहले भी चले जाओ। हिस्ट्री रही है कि मार्केट हर 4 से 5 साल में एक बार कम से कम 30 से 40% क्रैश हो जाता है। रिपीट करता हूं, हर 4 से 5 साल में मार्केट 30 से 40% क्रैश होता है और उस क्रैश में जिसने भी पैसा लगाया है बहुत बड़ा पैसा बनाया है, ये भी सच्चाई है। हर क्रैश के 1 साल के अंदर ही फ्रेश हाईज आते हैं, ये भी मैक्सिमम डेटा कह रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 24,000 पे निवेश कर लोगे तो कभी भाव नहीं आएगा। 24,000 से अगर 40% क्रैश भी हो गया, मतलब ये केवल अजम्पशन है, मैंने शुरू में ही बता दिया, फैक्ट पे मत चले जाना, प्रीवियस डेटा को देखते हो अजम्पशन लेने हम। अगर क्रैश होता है तो भी अपना 15,000 के करीब आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 पहुंचने के बाद वापस 24 नहीं आएगा। 1 साल के अंदर ही आपको 24,000 पार होते हुए दिखेगा, ये मैक्सिमम टाइम हुआ है। बट हर 4 से 5 साल में एक बार बाजार क्रैश हुआ है, ये ज्यादातर हुआ है। अब मैंने बातें बता दी, अब मैं डेटा भी बता दिया, ऑरली भी बता दिया। अभी हम आते हैं डायरेक्टली निफ्टी पे। मैं निफ्टी को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों 2007 से। 2008 की गिरावट किसे नहीं पता, सबसे बड़ा क्रैश था, 60% तक क्रैश हुआ था। 2008 में जो क्रैश हुआ उसके बाद आपके लिए जो 2007 के हाई थे 6,100 के, वो बाजार ने लगाए दिसंबर 2010 में, यानी 2 साल ले लिए लेकिन लगा दिए। फिर कंसोलिडेशन में चलता रहा मार्केट, फिर रैली करता है। 2010 में हाई लगाने के बाद 6,200 का हाई लगा, वापस से आप 5,300 पे आए। तो जिसको लग रहा है छोटा डिप है, 12% का हो गया, ठीक है, 13% के करीब का। फिर हाई लगता है आपका 2014 तक दोस्तों। 2014 में बड़ी रैली बनी थी और मार्केट ने 9,000 के ऑलमोस्ट हाई लगाए और इस बार फिर गिरावट हुई, 20% की आई, 7,000 के नीचे निफ्टी निकला 2016 में। 2014 में हाई लगा, 2016 में गिर गया, फिर से 7,000 तक पहुंचा। फिर मार्केट अच्छा चल रहा था, फिर आप सभी ने देखा कि 2016 के बाद 2020 तक मार्केट ने हाई लगाया 12,000 का और 2020 कोविड में मार्केट ने लो लगाया 7,500 का। लेकिन 7,500 का नहीं निकला, 2020 के अंत में ही 14,000 का हाई दिख गया हमें मार्केट में और तब से अभी तक रैली चल रही है। तो 2020 से अभी तक कोई सीवियर गिरावट नहीं आई है मार्केट में, पहला पॉइंट। दूसरी बड़ी बात, बाजार बिल्कुल भी गिरने के लिए, रुकने के लिए या डराने के लिए तैयार नहीं है। हर एक व्यक्ति अगर डर रहा है या टेंशन में, वो अपनी वजह से है, उसकी पोजीशन है, उसे हर वक्त सिर्फ यही लगता है कि मैं लाइफ हाई पे लेके बैठा हूं, कहीं मार्केट क्रैश तो नहीं हो जाएगा। अदरवाइज गिरता नहीं है बाजार। गिरावट या लाल निशान मुश्किल से 1 दिन 2 दिन ज्यादा से ज्यादा आता है और वापस से रैली कर जाता है मार्केट आपका। ये तो डेटा हो गया आपके लिए निफ्टी का। अब आ जाता हूं दूसरे डेटा पे। मार्केट कैसे चलता है? मार्केट चलता है पैसे से। अब पैसे की बात करें तो 2020 से पहले ना एक शक्ति थी, वो था फॉरेन इन्वेस्टर्स। डीआईआई पे बेचारों पे पैसा नहीं था। म्यूचुअल फंड में 6,000 करोड़ की मुश्किल से मंथली सिप पहुंचती थी। वो बेचारे क्या करें, उधर से एफआईआई
सीधे 10-20 हजार करोड़ 10-20 हजार करोड़ का माल एक तरफ से ले लेंगे तो आप 6,000 करोड़ से क्या कर लोगे। यानी एकमात्र प्लेयर था जो बाजार को इधर उधर करता था, वो FIIs था। मैं आपको यह बता दूं कि जो कोविड में हमने 40-50% का क्रैश देखा था, उसमें FIIs ने केवल 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग करी थी और मार्केट कहां आ गया। आज की डेट में FIIs कितना भी बेच लें, बाजार हिलता तक नहीं है। और यही नहीं है कि केवल FIIs गलत पड़े हैं, मैं DIIs को भी बताऊंगा आपके साथ कि DIIs भी गलत पड़े हैं। अब डेटा पे आता हूं वापस से, मंथली डेटा बताऊंगा, उसके बाद ईयरली बताऊंगा। अगर मंथली डेटा देखें तो FIIs जून जुलाई में खरीद कर गए हैं और मई अप्रैल में लगभग 70,000 करोड़ का बेचा, 80,000 करोड़ का। क्या बाजार गिरा? नहीं गिरा। उससे पहले फरवरी जनवरी में 50,000 करोड़ का बेचा, क्या बाजार गिरा? नहीं गिरा। तो FIIs बेच रहे हैं, पूरी तरीके से गलत पड़ रहे हैं, क्लियर हो गया। अब DIIs पे आ जाते हैं। DIIs जुलाई में अभी तक 400 करोड़ का नेट बेचकर गए हैं, क्या बाजार गिर रहा है? नहीं गिर रहा। मई जून की बात करें तो इन्होंने 28,000 करोड़ का खरीदा, मई में 55,000 करोड़ का, अप्रैल में 44,000 करोड़ का। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आपका है, मेरा है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से, रिटेल इन्वेस्टर का है। यानी कि अगर आप मेरे से एक ही बात पूछें कि ये बाजार क्रैश होगा या नहीं, तो एक चीज बताऊंगा, आप खुद से पूछते रहना टाइम टू टाइम। जब आपको लगे आपका बेचने का मन है, जब आपको लगे कि बाजार में अब कभी तेजी नहीं आएगी, उस समय समझ लेना बाजार क्रैश हो रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि शायद आपके जैसे हजारों करोड़ों इन्वेस्टर होंगे जो ये सोच के पैसा निकालेंगे, और जिस दिन रिटेल इन्वेस्टर पैसा निकालना शुरू करेगा उस दिन बाजार गिरेगा। अभी के सेंटीमेंट फ्लोज ऐसे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं डरता, वो बहुत स्मार्ट है, उसे बहुत बुरी तरीके से डराया जाता है तो डरेगा वो, अदरवाइज वो नहीं डरेगा। उसे ये सारी चीजें पता है कि बाजार गिरता है, वो गिरावट में डरना नहीं है, खरीदना है। इसलिए ये मार्केट काफी पावरफुल है इस बार। म्यूचुअल फंड के माध्यम से बाजार में ऑलमोस्ट आपका 22,000 करोड़ का पैसा आ रहा है मंथली, 20-22,000 करोड़। कैसे गिर जाएगा आपका मार्केट? आप रिटेल इन्वेस्टर की बात करो तो हर महीने 40 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। तो 40 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं तो वो पैसा निकाल तो सकते नहीं, पहले डालेंगे ही ना, तो वो पैसा आ रहा है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको सही गाइडेंस दे पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।